सो दिस इज आवर टोपोलॉजी। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि R1 पे मैं एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा, R3 पे मैं एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा। लूप बैक की आईपी एड्रेस दूंगा 2.2.2.2/32 का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, मतलब एक पर्टिकुलर आईपी, ठीक है ना। चलो अब बात ये आती है कि सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर हम कर क्या रहे हैं भाई। आज की क्लास में हम रिप प्रोटोकॉल की कुछ एडवांस कह लो या आप ये कह लो रिप प्रोटोकॉल को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। दूसरी चीज कि सर ये लूप बैक होता क्या है भाई। लूप बैक के लिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूं। लूप बैक इज अ वर्चुअल इंटरफेस ऑन अ डिवाइस। जैसे फिजिकल इंटरफेस होता है ना जहां पे केबल लगाते हो, इसी तरीके से लूप बैक इज अ वर्चुअल इंटरफेस ऑन अ डिवाइस। इज इट क्लियर? मतलब वो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट करता होगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपके पीसी पे एक लूप बैक इंटरफेस है जिसपे आईपी पड़ी होती है 127.0.0.1। आई कैन प्रूव दिस थिंग। क्या मेरे पीसी की आईपी 127. देखो 127.0 वाली आईपी रिजर्व्ड है ना लूप बैक्स के लिए। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं, ठीक है, और हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, पिंग करते हैं ना। चलो पिंग करें 127.0.0.1। पिंग का रिप्लाई तो आ रहा है। अब ये 127 आईपी है किसकी? लूप बैक की। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम अपने राउटर्स पे कुछ लूप बैक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हम एक राउटर पे कुछ लूप बैक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर। अब कहो, आप सवाल ये आता है कि सर लूप बैक इंटरफेस के फायदे क्या हैं? भाई कोई फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, तभी तो लूप बैक कॉन्फ़िगर करोगे। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ़िगरिंग लूप बैक्स, ठीक है। अब वो फायदे क्या है आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनना यार कि मैं आपको एक फायदा आज की क्लास में समझा के चल रहा हूं, बाकी और फायदे आने वाले प्रोटोकॉल्स में खुद क्लियर होंगे। देखो यार, ये हो गया मेरे पास राउटर R1। मान लो मेरे पास घर में ना दो फिजिकल राउटर है। मेरे पास क्या है? दो फिजिकल राउटर। मुझे प्रैक्टिकल करना है 4 नेटवर्क लेके। एक नेटवर्क तो ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों राउटर पे कितने पोर्ट है? एक एक पोर्ट है। ध्यान से सुनना, एक पोर्ट एक नेटवर्क तो ये बन गया। 3 नेटवर्क और कहां से लाओगे? मैंने तुम्हें कहा 3 नेटवर्क 4 नेटवर्क का एक 4 नेटवर्क यूज करके प्रैक्टिकल करो। अब जब पोर्ट ही नहीं होगा तो केबल कहां लगाओगे? हवा में। लेकिन तुम कर क्या सकते हो, मान लो तुमने यहाँ पे आईपी दी 10.1, यहाँ पे आईपी दे दी क्या 10.2, तो 10 के नेटवर्क तो एक मिल गया ना। अब मैं कहता हूँ 20 भी होना चाहिए, 30 भी और 40 भी। अब तुम करोगे क्या? तुम राउटर पे कमांड चलाओगे इंटरफेस L1। L1 का मतलब है लूप बैक 1। और लूप बैक क्योंकि एक वर्चुअल इंटरफेस है, जब आप ये लूप बैक 1 कमांड चलाओगे तो ये लूप बैक इंटरफेस क्या हो जाता है? क्रिएट। और जब क्रिएट होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टेट में आता है? अप स्टेट में। तो आपको मतलब नो शटडाउन कमांड चलाने की जरूरत है ही नहीं, आप शटडाउन चला के बंद कर सकते हो, ठीक है ना। सबको क्लियर है? क्लियर है। अब मैं इस पे आईपी दे देता हूं, आईपी एड्रेस 20.0.0.1.255.0। तो इसके एक वर्चुअल इंटरफेस पे 20.1 का नेटवर्क आ गया। अब तुम रिप प्रोटोकॉल यूज करना चाहते थे, रिप प्रोटोकॉल से नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो, नेटवर्क 20 का इसके पास पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो विदाउट हैविंग मोर इंटरफेसेस आई कैन कनेक्ट मोर नेटवर्क्स थ्रू वर्चुअल इंटरफेसेस। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैं अब देखो मैं इस प्रैक्टिकल को कैसे करूंगा। मैं R1 और R2 के बीच में 10 का नेटवर्क है, R2 और R3 के बीच में 20 का नेटवर्क है। अब R1 पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा। अब मैं लूप बैक की जगह में यहाँ पे एक पीसी भी तो लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास मान लो इंटरफेस है ही नहीं, मैं लूप बैक कॉन्फ़िगर कर लूंगा। बात समझ में आ रही है ना? सबको क्लियर है? ठीक है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सारे राउटर पे नॉर्मली आईपी एड्रेस देंगे जैसे हम देते हुए आ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, पहले एक बार देख लें इस राउटर के कितने इंटरफेसेस हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कितने इंटरफेस है? मैंने प्री कॉन्फ़िगर्ड है टोपोलॉजी, मतलब मैंने आईपी एड्रेस पहले से ही दे रखे थे, तो परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। अब तो तुम्हें पता है ना आईपी एड्रेस कैसे देते हैं। मैंने 0/0 पे आईपी क्या दे रखी है और इस पे आईपी क्या दे रखी है 1.1.1। अब मैंने तुम्हें बोला बताई थी कल एक कमांड की आप डायरेक्ट सबनेट मास्क देख सकते हो। अरे बोलो क्या कमांड है? भूल गए? डू शो रन इंटरफेस लूप बैक 1 कमांड चला दूं भाई। इंटरफेस का नाम भी तो दिया था कल मैंने। अब वो क्या कह रहा है, आपने लूप बैक 1 पे आईपी एड्रेस दिया 255.255.2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? ठीक है। और देख लो लूप बैक 1 भी कैसा आ रहा है, अप स्टेट में आ रहा है ना। तो लूप बैक 1 अगर अब सवाल ये आता है सर मैं कितने लूप बैक क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं कमांड चलाऊं इंटरफेस लूप बैक क्वेश्चन मार्क, वो कह रहा है 0 से लेके इतने लूप बैक बना सकते हो।
ये डिपेंड करता है राउटर टू राउटर, कुछ राउटर पे 255 बनते हैं, कैपेबिलिटीज वाली बात है ये तो, क्लियर है ना। तो लूप बैक 2 3 4 5 6 कितने ही बना लो। तो R1 के दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, डन। अब आ जाओ R2 के, अब R2 पे चेक कर लेते हैं। अब R2 के दो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर्ड होगी। अब देखो यार, मैं आपको कमांड क्या है, क्या वो देखने की कि आपके कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ या ना। अब मेरे को आउटपुट, मैं आउटपुट को फिल्टर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाऊंगा तो सारे के सारे इंटरफेस आते हैं जिन पे आईपी है और जिन पे नहीं है। मैं इसे बोलता हूँ सिर्फ वो इंटरफेस दिखाइयो मेरे को, और मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ एक्सक्लूड अनअसाइंड। मैंने बोला जिन पे कोई आईपी नहीं है ना वो इंटरफेस मुझे दिखाइयो ही मत, ठीक है, अनअसाइंड, ठीक है। तो ये जो मैं यूज करता हूँ ना बार बार, इसको क्या बोलते हैं, पाइप। पाइप करने के बाद मैं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने आउटपुट को फिल्टर कर रहा हूँ, मेरे को इतने दिखाइए, बात समझ में आ रही है ना। तो ये देखो, ये कमांड सीसीएनए लेवल पे सिखाई नहीं जाती है, आपकी बुक्स में भी देखोगे तो ऐसी कोई कमांड आपको कहीं पे दूर दूर तक नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस कमांड में ऐसा कुछ है नहीं, हम आउटपुट फिल्टर ही तो कर रहे हैं। अरे क्लियर है ना, ठीक है। तो देख लो, मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 पे 10.2 आईपी दे रखी है और फास्ट इथरनेट 1/0 पे 20.1। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे R3 पे, और R3 पे चल के और हमारे एक बार आईपी एड्रेस वेरीफाई करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड अन, और मैं इंक्लूड करता तो मैं वो दिखाता, नहीं, एक सेकंड को, मैं करता इंक्लूड और मैं बोलता अनअसाइंड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो दिखा जरा जिन पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, इंक्लूड एक्सक्लूड, अरे बोलो गधेड़ो, चलो ठीक है। तो अब आप चलो भाई, लेकिन हमें तो एक्सक्लूड, हम क्या करते हैं, हम इसे बोलते हैं इंक्लूड एक्सक्लूड और अनअसाइंड, वो हटा दे जिन पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। भाई डन है चीजें, सबको क्लियर है यहाँ तक। तो आईपी एड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, रिप्रेजेंट 1 रिप्रेजेंट 2 डिफॉल्ट तीनों के करूंगा, तीनों के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। इट माइट भी पॉसिबल कि आपको कुछ चीजें समझने में एक बार में दिक्कत हो, तो अगर एक बार में चीजें समझ ना आए तो रिक्वेस्ट है कि तुरंत के तुरंत हाथ खड़ा करके पूछना, सर फिर से बताओ, ठीक है। अब वारशाक ओपन, देखो यार, मैंने कल आप लोगों को आउटपुट दिखाया था वारशाक ओपन करके। अब मैं आपसे कहूं कि ना मेरे को राउटर पे दिखाओ आउटपुट, कि रिप प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है मेरे को राउटर पे देखना है, राउटर पे मेरे को वारशाक। मैं अब देखो वारशाक तो ये सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं तुमसे बोलूँ, तुमने लैब में गए हो, प्रैक्टिकल करें, दो राउटर है उनके बीच के वारशाक का लिंक कैप्चर खोल दोगे, तुम्हें पता ही नहीं है करना कैसे है, बट यू विल कम टू नो बाय द टाइम व्हेन इन CCNP स्विच, क्लियर है। अब एक प्रोटोकॉल होता है स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर, उसके थ्रू हम करते हैं यार ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ो, अभी इधर आ जाओ। मैं R1 और R2 के बीच के लिंक का वारशाक ओपन कर देता हूं, और अभी तक कोई मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया। अब आज तुम्हारे रिप प्रोटोकॉल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और रिप से रिलेटेड होंगे तो आगे OSPF EIGRP के भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, अगर मैं एक लॉजिक समझा रहा हूं और वही लॉजिक दूसरे प्रोटोकॉल में भी यूज होता है, सेम लॉजिक, तो मैं वहां पे उस लॉजिक को रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि मैं बता चुका हूं, हमेशा याद रखना। तो अगर आप अपडेटेड नहीं हो, आपको पहले का नहीं पता, तो और चीजें नहीं समझ में आ रही, वो आपका लुक आफ्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज की क्लास में कुछ चीजें सिखाऊंगा और यही चीजें EIGRP में भी होंगी, तो मैं बस वहां पे बोलूंगा, समझाया था ना रिप में, बस इतना ही बोलूंगा वहां पे। अब ये तुम्हारा काम है, तुम्हें समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ठीक है ना। चलो देखो भाई, सबसे पहली बात, हम रिप प्रोटोकॉल चलाते हैं, और रिप का कौन सा वर्जन चलाएंगे, 1। सो राउटर रिप वर्जन 1। अब सवाल ये आता है, सर रिप प्रोटोकॉल चल गया क्या, वेट, मैं कमांड चलाऊं, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, भाई चला रिप, नहीं चला ना, तुम्हारे सामने चीजें। अब मैं कमांड चलाता हूं नेटवर्क, और मैं 10 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूं। भाई एक राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की तो एडवर्टाइज करता है रिप में, तो 10.0.0.0। अब सुनना हुआ क्या, इस कमांड चलाने से हुआ ये, आपका राउटर नेटवर्क कमांड जब आप चलाते हो तो आप साथ में क्या देते हो, नेटवर्क आईडी। सवाल ये आता है, सर क्या मैं यहाँ पे आईपी दे सकता था, दे सकते थे भाई, आईपी आप
दे सकते थे। देखे दिखाऊं, एक सेकंड रुकना, मैं इस कमांड को नो कर दूं और मैं यहाँ पे आईपी दे दूं 10.1.1.1 आईपी है, नेटवर्क आईडी तो नहीं है ना, सबको पता है रेडो। ये देखो, नहीं तो यार मैंने आईपी राउटर के इंटरफेस पे क्या दी है, 0.1 दी है। क्या बात है यार, कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई। अब सुनना, जब आप नेटवर्क कमांड देते हो तो इसका मतलब आपका राउटर को आप बोलते हो कि तू ये देख इस नेटवर्क की आईपी कौन से इंटरफेस पे चल रही है। बात समझ में आई? सुनते जाना, मैं सारे नेटवर्क मतलब बता रहा हूं, और ये जो चीज अब बता रहा हूं ये हर एक प्रोटोकॉल में, आगे एआईआरपी पढ़ेंगे, ओएसपीएफ पढ़ेंगे, या तुम पढ़ोगे और कोई प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क कमांड का हर जगह मतलब यही होगा। ठीक है, सुनो, जब आप नेटवर्क कमांड चलाते हो तो भले आपने आईपी दी हो, आप अपने राउटर को बोलते हो तो चेक कर ये नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे चल रहा है। अब सुनना, नेटवर्क की पहचान किससे होती है? सबनेट मास्क से। सबनेट मास्क दिया है, राउटर क्या मानेगा? बाय डिफॉल्ट क्लास कौन सी क्लास का आईपी है? ए का ना, ए का /8 होता है, तो राउटर ने माना इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। मतलब पहला ऑक्टेट मैच करना है। फाइन, पहला ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? 10। आपका राउटर देखेगा ये मेरे कौन से इंटरफेस की आईपी में पहले ऑक्टेट में 10 है। कहां है? R1 पे, यहाँ पे वो इस इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल को क्या कर देगा? इनेबल। क्या कर देगा? रिप। अब सुनना, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब आप नेटवर्क कमांड देते हो, आपका राउटर ये चेक करता है कि ये नेटवर्क मेरे कौन से इंटरफेस पे चल रहा है। नेटवर्क का पता चलता है सबनेट मास्क से, क्योंकि सबनेट मास्क तो रिप के कॉन्फ़िगरेशन में होता ही नहीं है, तो राउटर क्या अज्यूम करेगा? बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क। वो क्या होता है? /8। /8 का मतलब है कि आप पहला ऑक्टेट बोल रहे हो तो पहला ऑक्टेट नहीं बदल सकता, आया ना? सबको पता है पहला ऑक्टेट क्या है? ये मतलब आपने राउटर को बोला तू ये चेक कर कि मेरे कौन से इंटरफेस की आईपी में पहले ऑक्टेट में क्या है, और उस इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल को कर दे इनेबल। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? देखो, डू शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलो। अब R1 क्या कह रहा है भाई? रिप प्रोटोकॉल मेरे ऊपर चल रहा है। R1 क्या कह रहा है? वर्जन कौन सा चल रहा है? सही है, कौन से इंटरफेस पे चल रहा है? तुम्हारे सामने आउटपुट दिखा रहा हूं, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो राउटर पे नहीं चलते, किस पे चलते हैं? राउटर के। सबको ये चीज क्लियर है? पक्का प्रूव कर दी ये चीज, मुबारक। अब यहाँ पे लूपबैक दिखा रहा है क्या? लूपबैक भी तो एक इंटरफेस है, नहीं दिखा रहा है ना? अब देखते जाना, मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ नेटवर्क 1.1.1.1। सुनना ध्यान से। अब मेरा राउटर क्या चेक करेगा कि यार ये नेटवर्क की आईपी कौन से इंटरफेस पे चल रही है, हाँ या ना? क्योंकि सबनेट मास्क तो आपने दिया ही नहीं ना। रिप प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड के आगे हम सबनेट मास्क दे ही नहीं सकते। क्वेश्चन मार्क लगा, ऑप्शन आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है ना? तो मतलब कमांड तो इतनी है। अब आपका राउटर देखेगा यार ये कौन सी क्लास की आईपी है, एक ही। सबनेट मास्क क्या होता है? /8। /8 का मतलब क्या है? पहला ऑक्टेट। अब आपका राउटर देखेगा कि उसके कौन से इंटरफेस की आईपी में पहले ऑक्टेट में 1 है। कहां पे है? लूपबैक 1 पे। लूपबैक 1 पे क्या चल जाएगा? रिप प्रोटोकॉल। डू शो आईपी प्रोटोकॉल फिर से चलाऊं? तुम देख लो यार, अब बताओ। हैंड्स प्रूव्ड कि भाई ये राउटिंग प्रोटोकॉल किस पे चलता है? राउटर के इंटरफेस पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट थिंग। अब सवाल ये करते हैं सर राउटिंग प्रोटोकॉल चलने से हो क्या रहा है? पहली चीज तो पता चल गई कि नेटवर्क कमांड का मतलब ये है कि आप कौन से इंटरफेस पे प्रोटोकॉल चलाना चाहते हो। बच्चे पता है मिसकंसेप्शन क्या लेते हैं कि आप उस नेटवर्क, आप कौन से नेटवर्क को सामने वाले को बताना चाहते हो। नहीं भाई नहीं, मतलब ये है कि मैं कौन से इंटरफेस पे प्रोटोकॉल चलाना चाहता हूं। बात समझ में आई? और जिस इंटरफेस पे वो प्रोटोकॉल चलेगा उसका नेटवर्क अपने आप सामने वाले को बता दिया जाएगा। सबको क्लियर है? बोलो गधो। ठीक है, देखो यार, अब मैं आप लोगों से ना ये पूछता हूं, ये एक मेरे पास राउटर है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आईपी है 10.1.1.0/24, मतलब 1 की आईपी है। लूपबैक 1 है, ये लूपबैक 2 है। यहाँ पे आईपी है 10.1.2.1/24। बात समझ में आ रही है? नेटवर्क तो अलग अलग है ना, हाँ है ना? अब रिप प्रोटोकॉल चलाता हूं तो मैं नेटवर्क कमांड दूंगा। नेटवर्क कमांड में मान लो मैंने दे दिया 10.1.1.7, मान लो दे दी। ये कोई आईपी है मेरे राउटर पे? नहीं। अब सुनना, इसका मतलब क्या है? मैंने राउटर को बोला कि इस नेटवर्क पे क्या चलानी है आपको? रिप प्रोटोकॉल, है ना? अब मेरा राउटर चेक करेगा
कि भाई इसके साथ सबनेट मास्क है क्या, सबनेट मास्क दिया हुआ है नहीं, क्योंकि रिप प्रोटोकॉल में सबनेट मास्क होता ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपका राउटर देखेगा यार ये कौन सी क्लास की आईपी है, सबनेट मास्क क्या होता है, मतलब मेरा कंसर्न किससे होना चाहिए, 8 बिट से। 8 बिट में पहले ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, तो जिसके इंटरफेस की आईपी में मुझे पहले ऑक्टेट में 10 दिख गया ना, मैं वहां पे रिप चला दूंगा। रिप इस पे चल जाएगा कि नहीं, रिप इस पे चलेगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही ना। देखो सर बता रहा हूं, लिखने का काम ना मत करो, लिखने की बात होती है तो फिर वीडियो मत बनवाओ, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखो मत, समझ लो तुम्हारी पुस्तकों में, ठीक है, नहीं मिलेंगी ये चीजें। पुस्तकों में सिर्फ इतना बताया है कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, प्रोसेस बताया हुआ है, ये चीजें नहीं बताई हुई हैं। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार इन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि चीजें यार रिपीट करना बड़ा मुश्किल है इनको, ठीक है, मेहनत लगती है यार। मैं रिपीट नहीं करूंगा, अपना सारा ध्यान यहीं पे दे लो। और अगर कोई लिख रहा है तो लिख लो, मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार समझाऊंगा बस। क्या एक साफ कहना, सुखी रहना। जिसको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो भी वेल एंड गुड। सर एक जगह बैठ जाओ, मैं फिर बता रहा हूं यार, नेटवर्क कमांड का मतलब ये होता है कि आपका राउटर चेक करता है कौन से इंटरफेस पे उस नेटवर्क की आईपी मिली है, मैं उस नेटवर्क पे उस प्रोटोकॉल को क्या करूंगा, इनेबल। ये मतलब होता है नेटवर्क कमांड का, क्लियर है। जब आपने आईपी दी 10.1.1.1/24 और दूसरे इंटरफेस पे दे दी 10.1.2.1/24, दोनों नेटवर्क अलग अलग है। अब आप जब रिप प्रोटोकॉल चलाओगे तो कमांड क्या दोगे, राउटर रिप, वर्जन कोई सा भी हो, वर्जन 1 हो, 2 हो, डिफॉल्ट हो, कमांड नेटवर्क चलाओगे। अब तुम यहाँ पे क्या देते हो, नेटवर्क आईडी ना। मैं कहता हूं मैंने कोई रैंडमली आईपी एड्रेस दे दिया, लो उठा के दे दिया रैंडमली आईपी एड्रेस, तो आपने राउटर को क्या बोला कि ये नेटवर्क जहां चल रहा हो उस इंटरफेस पे रिप चला दे। राउटर देखेगा कौन सी क्लास की आईपी है, एक ही। सबनेट मास्क क्या होता है, /8 का मतलब क्या है, पहला ऑक्टेट चेक करना है। तो जिस भी इंटरफेस की आईपी में पहले ऑक्टेट में 10 दिखेगा वो वहां पे रिप चला देगा, तो रिप यहाँ पे भी चलेगा और यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है। सो इन नेटवर्क कमांड इट्स अप टू यू, चाहे आप कोई सी भी आईपी उठा के दे दो, लेकिन नेटवर्क अगर मैच हो गया तो उस इंटरफेस पे रिप चल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। डन, चलो अब यार, अब मैं रिप प्रोटोकॉल को हटा देता हूं, बंद कर दिया इस राउटर से रिप प्रोटोकॉल। अब मैं कमांड चलाता हूं, डू क्यों चला रहा हूं, प्रिविलेज मोड की कमांड है, डिबग आईपी रिप, ये कल की क्लास में यूज किया था मैंने। डिबग कमांड इंडस्ट्रीज में क्या होती है, मना, डन। तो हमने डिबग चलाया, मैंने इस राउटर को बोला रिप प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लॉग मैसेज जनरेट करियो। तो राउटर रिप नेटवर्क, अब मैंने आईपी क्या दे रखी है, 10.0.0.1, हाँ या ना। मैं आईपी एड्रेस देता हूं, सुनना ध्यान से, मैं आईपी एड्रेस देता हूं 172.16.1.1। क्या मेरे राउटर के किसी इंटरफेस पे आईपी है? अब मेरा राउटर चेक करेगा कौन सी क्लास की आईपी है, डी की। आपका राउटर देखेगा मतलब सबनेट मास्क क्या /16, हाँ या ना। राउटर कहेगा कि मैं पहले 2 ऑक्टेट में देखूंगा, पहले 2 ऑक्टेट में, मतलब R1 के जिस भी इंटरफेस पे 172.16 दिख गया वहां पे मैं चला दूंगा रिप डू शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे इंटरफेस शो हो रहा है आपको, देख लो यार इंटरफेस कहाँ शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा ना, तो रिप प्रोटोकॉल तो चला ही नहीं। और अगर रिप चल गया होता तो लॉग मैसेज आने लग जाते, लॉग मैसेज आते ना राउटिंग टेबल भेजने के, कहाँ आ रहे हैं लॉग मैसेज। बात समझ में आ रही है। अब मैं नो नेटवर्क वाली कमांड चला देता हूँ और अब मैं देता हूँ, एडवर्टाइज करता हूँ किसका, 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0, फाइन। जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तुम देख लेना लॉग मैसेज अब आने चालू हो जाएंगे। आगे ना चालू हो गए ना, मतलब भाई सही बात है, ये प्रोटोकॉल जो है वो इंटरफेस पे इनेबल होते हैं। क्या सबको यहां तक चीज क्लियर है? अब सुनना, R1 अपनी तरफ से राउटिंग टेबल भेजना अब चालू कर रहा है, फाइन। अब ये लॉग मैसेजेस आते रहेंगे, आने दो। अब मैं क्या करता हूं, इस राउटर पे एक लूप बैक का भी तो नेटवर्क है, अरे है या नहीं, उसको भी एडवर्टाइज कर दे। अब मैं अगर मान लो लिख रहा हूं 1.2.1, क्या ये आईपी मैंने दी है, मेरी लूप बैक की आईपी क्या है 111, लेकिन फिर भी लूप बैक इंटरफेस पे रिप चल जाएगा कि नहीं, बढ़िया बात है यार। अब धीरे धीरे रुक जाओ, बिल्कुल पढ़वाता हूं ये लॉग मैसेजेस तसल्ली से, और लॉग मैसेज आने दो जरा एक आधा, ओके। और रुक जाओ।
Okay, the log messages are enough to teach you the things. Do and debug all. मैंने डिबगिंग ऑफ कर दिया. आप सुनना, ये सारे आउटपुट है. मैं लॉग मैसेजेस पढ़वा रहा हूँ आपको, सिर्फ हमको इतने पे फोकस करना है. बस इतने पे फोकस करो, आउटपुट समझ में आ जाएगा. मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सीसीएनए में कभी भी डिस्कस नहीं होती हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. अगर समझ में नहीं भी आता तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. जान लोगे तो बढ़िया, नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं. देखना यार, हम लोगों को पता है जैसे ही आप रिप प्रोटोकॉल किसी भी इंटरफेस पे इनेबल करते हो, उस इंटरफेस से जाती है राउटिंग टेबल. आया ना? क्योंकि लूपबैक एक वर्चुअल इंटरफेस है, उस पर आईपी दी है, प्रोटोकॉल भी चला है, तो उस इंटरफेस से भी राउटिंग टेबल तो सेंड होगी. भले ही वो राउटर के ऊपर ही हो, ड्रॉप हो जाए, लेकिन राउटर तो दिखाएगा लॉग मैसेज. बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है. अब देखो, अब आउटपुट पढ़ो. ये राउटर क्या कह रहा है? रिप सेंडिंग वर्जन 1 अपडेट, क्योंकि हमने वर्जन 1 चलाया. कह रहा है टू दिस आईपी, मतलब डेस्टिनेशन आईपी ये यूज हो रही है. सबको क्लियर होना ना? वो कह रहा है वाया फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब R1 अपने इस इंटरफेस से एक राउटिंग टेबल भेज रहा है जिसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा रहा है? ब्रॉडकास्ट आईपी. और वो कह रहा है क्योंकि मैं इस इंटरफेस से भेज रहा हूं, तो आपको बताया ना हमेशा सोर्स आईपी में एग्जिट इंटरफेस की आईपी लगती है, तो सोर्स आईपी लग के जा रही है. भाई समझ में आया यहां तक? अब बात करता है राउटिंग टेबल में जा क्या रहा है. वो क्या कह रहा है? जो 1 का नेटवर्क है, मतलब R1 R2 को बता रहा है कि 1 का नेटवर्क तुमसे एक हॉप अवे. सही बात है ना? R2 एक बार जंप मारेगा तो 1 के नेटवर्क पे नहीं पहुंच जाएगा. अब चीजें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? अब सुनना ध्यान से, किसी भी राउटर के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जितने भी होते हैं ना, उनकी बाय डिफॉल्ट मैट्रिक वैल्यू होती है 0. किसी भी राउटर के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की मैट्रिक वैल्यू कितनी होती है? 0. तो जब भी कोई राउटर अपना डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क सामने वाले राउटर को बताएगा तो मैट्रिक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय +1. तो R1 अपना 1 का नेटवर्क R2 को बता रहा है विद द मैट्रिक वैल्यू 1. क्या सबको ये चीज क्लियर? अगर किसी को ये चीज भी देखनी है कि हाँ सर सच में दिखाना, ऐसा होता है क्या? मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं, R1 की राउटिंग टेबल में नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड पड़े हुए हैं कि नहीं? अब इन नेटवर्क की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा सकता हूं मैं आपको. डू शो आईपी राउट, और मैं बोलता हूं जो 1 का नेटवर्क तेरी राउटिंग टेबल में पड़ा है ना, ये तो पड़ा है राउटिंग टेबल में /32 से. मैंने इसको कहा जरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा. मैट्रिक वैल्यू क्या है बेटा? 80 वैल्यू क्या है? अब क्लियर हो गई बातें? हाँ, देखो सिर के ऊपर से जा रही है क्या? ऐसा हो सकता है कि सिर के ऊपर से जा रही हो. ठीक है, तो तुम्हें निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. और ऐसा लग रहा हो बहुत ज्यादा है, तो मैं खुद कह के चल रहा हूँ बहुत ज्यादा है तुम्हारे लेवल के हिसाब से. तुमने कहा पढ़ा दो, हमने पढ़ा दिया. क्या यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का ब्रो? रिवीजन गए? क्लियर है? चलो. हाँ भाई चीते, क्लियर है? अरे क्लियर है, बढ़िया नहीं पूछ रहा मैं. हाँ चलो क्लियर है. चलो अब तो हैंड्स प्रूफ, ये जो आपको आउटपुट पढ़ाया जा रहा था इसका मतलब क्लियर हो गया होगा. अब एक बात बताओ, R1 का लूपबैक भी तो एक इंटरफेस है, यहाँ पे भी तो वो भेजेगा राउटिंग टेबल. अब सुनना क्या कह रहा है? रिप इज सेंडिंग वर्जन 1 अपडेट टू दिस आईपी, मतलब डेस्टिनेशन आईपी तो वही रहती है ना रिप वर्जन 1 में, ब्रॉडकास्ट आईपी वाया लूपबैक 1. तो लूपबैक 1 तो एग्जिट इंटरफेस आईपी क्या होगी? सोर्स आईपी, यही तो होगी ना. और कह रहा है मैं बता रहा हूँ कि 10 का नेटवर्क एक हॉप अवे, मतलब R1 अब 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहां से दे रहे हैं. सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है. अब हम R2 पे आगे चलाएं. रिप प्रोटोकॉल, राउटर, रिप. ठीक है, और उसके बाद वर्जन 1, उसके बाद नेटवर्क. अब R2 के पास कौन कौन से नेटवर्क हैं? अब एक बात बताओ, अब मैं अगर आईपी दे दूं 10.100.100.100, तो मैंने R2 के इस इंटरफेस पे आईपी क्या दिया? 10.2. यहाँ पे आईपी क्या दिया है? 20.1 दिया यहाँ पे. तो बताओ रिप प्रोटोकॉल चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और R2 के कौन से इंटरफेस पे? F0/0 पे. सबको क्लियर है? बढ़िया. अब डू डीबग ऑन कर दूं, सॉरी डीबगिंग, डू डीबग, अरे यार, डू डीबग आईपी रिप. अब इसके लॉग मैसेजेस पढ़ेंगे हम. अब जो अपडेट मैसेज R1 भेज रहा है, R2 वही अपडेट रिसीव करता हुआ अभी लॉग मैसेज देगा. वेट कर लो. अब लॉग मैसेज क्यों नहीं आ रहे भाई? आएंगे ना, 30 सेकंड बाद ही तो अपडेट आएगी. पहली जब उसने अपडेट भेजी होगी तब हमने राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया नहीं था. आ गई भाई अपडेट? सुनना ध्यान से, अब इस अपडेट को पढ़वाता हूं.
देखो भाई, ये अगर R2 के हमने इस इंटरफेस पे रिप चलाया तो जिस इंटरफेस पे रिप चलाओगे उस इंटरफेस से तो राउटिंग टेबल रिसीव होगी। R1 कहता है रिप रिसीव वर्जन 1 अपडेट फ्रॉम 10.1, सही बात है, ऑन फास्ट इथरनेट 0, मतलब मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे एक अपडेट मैसेज आया रिप वर्जन 1 का, और उसमें मेरे को 1 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरे को बताया गया है वो कितने हॉप अवे है, एक। यही तो भेजा था R1 ने, और कुछ थोड़ी भेजा था। सबको क्लियर हो रहा है अब आउटपुट? तो भाई ये म्यूचुअल चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि बस मैंने तुम्हें बोला कि वहां पे पहुंचो और पहुंच गए ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है अभी, ठीक है। हम सिर्फ लिमिटेड ही बात कर रहे हैं, मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, इतना समझ लो, ठीक है ना यहाँ तक। अब R2 के इस इंटरफेस पे भी तो हमें चलाना पड़ेगा रिप प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क कमांड चला दें 20.0.0.0। सबको क्लियर है ना? पक्का? चलो अब वेट करते जाओ, आउटपुट अभी पढ़वाता हूं, जो काम का आउटपुट होगा वो पढ़वाता जाऊंगा, वेट करो। एक आउटपुट आ गया काम का, अगला और रहने दो, आ गया आउटपुट, ठीक है। मेरा दीवानापन तेनू, ये देखो यार R2 क्या कह रहा है, हम R2 पे हैं। R2 कह रहा है मैंने वर्जन 1 की एक अपडेट मैसेज भेजा। भाई जब ये रिसीव कर रहा है तो अपडेट भी तो भेजेगा अपनी। कह रहा है मैं डेस्टिनेशन आईपी इस पे भेज रहा हूँ, सही बात है। कह रहा है मैं कौन से इंटरफेस से बाहर भेज रहा हूँ, F0/0 से। सोर्स आईपी क्या लगाऊंगा, सबको क्लियर कर। अब R2 कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देगा, 20 की तो देगा। अब R2 के लिए 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं, तो वो R1 को कितने हॉप से भेजेगा, सही बात है। अबे एक से ही तो भेजेगा, 2 काय को बोल रहे हो रे गधे। एक बात सुनना, R1 पे हो 20 पे जाना, एक ही तो जंप मारोगे फिर। सबको यहां तक क्लियर? अब देखो, अब R2 के इस इंटरफेस पे भी तो रिप चल रहा है। R2 क्या कह रहा है, सेंडिंग वर्जन 1 अपडेट, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, मतलब वो अपने इस इंटरफेस से भी एक राउटिंग टेबल भेजेगा। और वो क्या बोल रहा है कि 10 का नेटवर्क एक हॉप अवे, क्योंकि R2 के लिए 10 का डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक हॉप अवे तो बताएगा। लेकिन तुम देखना 1 का नेटवर्क क्या बोल रहा है, 2 हॉप अवे। इसका मतलब अगर एक इंटरफेस से कोई अपडेट मैसेज आया, उसमें जो भी मैट्रिक वैल्यू थी, जब मैं दूसरे इंटरफेस से बाहर भेजूंगा तो मैट्रिक वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय +1। तो इसका मतलब R2 R3 को क्या बोल रहा है, भाई वो तेरे से 2 हॉप अवे है। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है ना? अब पता चला कि एक राउटर को कैसे पता चलता है वो राउटर कितने हॉप अवे मेरे से। सबको क्लियर है? ठीक है। अब ये चीज R3 पे हो रही होगी यार, ठीक है। R3 पे भी एक बार डीबग कमांड चला देता हूं, डीबग आईपी रिप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर रिप वर्जन 1 नेटवर्क 20.0.0.0 और नेटवर्क कौन सा है, 2.2.2.2 है ना, एक पर्टिकुलर आईपी। तो मैं अगर पर्टिकुलर आईपी दे भी दूं तो रिप वर्जन 2 चल जाएगा, रिप वर्जन 1 चल जाएगा ना लूप बैक पे, क्योंकि आपका राउटर चेक करेगा कौन 3.3 है। अंधा कानून है। यू आर एब्सोल्युटली राइट बडी। सो व्हाट वी विल डू, क्योंकि हमारे यहाँ पे लूप बैक, तो मैं लूप बैक को ही चेंज कर देता हूँ ना यार, मेरे तो घर की खेती है। मैं लूप बैक 1 का आईपी एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। लो खेल खत्म, पैसा हजम, सही कर दिया ना चीजें। अब लॉग मैसेज, रुक जाओ अभी पढ़वाता हूँ लॉग मैसेज। नाइस, और लॉग मैसेज आ जाने दो। वाओ, और लॉग मैसेजेस आने दो। आ गए सारे काम वाले, सारे आ गए। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, डू अनडीबग, एक सेकंड, अनडीबग ऑल, ठीक है। जो काम के वही तो पढ़ने हैं, अब तो बार बार रिपीट होते रहेंगे फिर वो, ये है हमारा काम का, ठीक है। ये जो क्लास में जो शांति ज़्यादा छाई पड़ी है ना, इसका पता रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सर समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, ऐसा ही होता है।
तुम पहली बार कर रहे होगे ये चीज़, मैं ऐसे कितने बैच पढ़ा चुका हूँ, और अभी जैसे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी ना और भी कम होती चली जाएगी। देखो भाई R3 क्या कह रहा है, R3 कह रहा है कि मैं अपने इंटरफेस से अपडेट मैसेज भेज रहा हूँ। कौन से इंटरफेस से जाएगी कि नहीं जाएगी? 20 का नेट 20.2 सोर्स आईपी। अब वो बता रहा है कि 2 का नेटवर्क। अब वो पहले वाली अपडेट भेज रहा है गधेड़ा, अभी भी 3 वाली नहीं भेजी उसने। अरे हाँ 2 वाली तो हमने अपडेट कर दिया था ना। तो R3 बता रहा है R2 को कि 2 का नेटवर्क तेरे से कितने हॉप अवे है, 1। क्यों बोलेगा? क्योंकि 2 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैट्रिक वैल्यू 0। तो जब दूसरे राउटर को बताएगा तो 1 से ही तो बताएगा। क्लियर है ना सबको? अब R3 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक मैं राउटिंग टेबल भेज भी रहा हूँ लूप बैक 1 से। भाई लूप बैक 1 वर्चुअल इंटरफेस से भेजेगा तो सही। और 1 का नेटवर्क कितने हॉप अवे बता रहा है, 3। सही बात है ना? यहाँ से 2 से रिसीव करेगा तो जब अपने दूसरे इंटरफेस से बाहर भेजेगा तो इंक्रीमेंट तो करेगा +1 का। अब वो क्या कह रहा है, मैंने वर्जन 1 की रिसीव भी मतलब 20.1 से मैंने अपडेट रिसीव भी करी। इसमें 1 डॉट का नेटवर्क कितने से आ रहा है, 2 हॉप अवे से। सबको आउटपुट सारा क्लियर है? पक्का भाई? क्लियर है आपको आउटपुट? पक्का दोस्त, मेरी कसम, अगर मैं कल ना आया ठीक है क्या क्या करने आओगे जब मैं नहीं रहूंगा तो? किसके केस में सर? जैसे ये वाला 2 हॉप्स आ रहा है ना स्टेट 1 के नेटवर्क पे, सेकंड वाला आउटपुट है ये। हाँ ये R3 का आउटपुट है। R3 क्या कह रहा है कि मेरे पास मैं एक अपडेट भेज रहा हूँ लूप बैक 1 से, वर्चुअल इंटरफेस से भेज रहा हूँ। तो वो बता रहा है कि 1 का नेटवर्क जो है 3 हॉप अवे है। सही बात है। जब यहाँ से उसने 2 से रिसीव करा तो आगे भेजेगा तो 3 से ही तो भेजेगा। आगे अगर कोई राउटर कनेक्टेड होता, डिवाइस कनेक्टेड होता। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। तो अब ये चीज तो समझ में आई गई। तो अब एक बात सुनना ध्यान से। तुम लोगों को मैंने तीनों राउटर पे रिप वर्जन 1 चला के दिखा। तुमने एक बात नोटिस करी? नोटिस तो तुमने करी होगी। नेटवर्क क्या चल रहा है 1/32 का, 1.1.1/32। पहले एक बात बताओ, जितना भी आउटपुट गया उसमें कहीं पे भी राउटिंग टेबल में मैट्रिक वैल्यू तुम्हें दिखी? अरे ये तो रही मैट्रिक वैल्यू 1 हॉप। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? अरे हाँ वेक्टर। सर वो जब वो बेस्ट पार्ट डिसाइड करता है तो 2 चीजें देखता है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। डायरेक्शन का मतलब है मेरा इंटरफेस कौन सा होगा ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। तो मैट्रिक वैल्यू ये आ तो रही है, आ रही है ना? सुनो आप यहाँ पे ये देखो बस कि जब ये राउटर्स आपस में नेटवर्क एक्सचेंज कर रहे हैं ना एक्सचेंज, ये राउटिंग टेबल ही तो हो गई। राउटिंग टेबल का अगर मैं तुमसे कंटेंट पूछूं तो तुम कहोगे सर एक तो नेटवर्क आईडी आ रही है, एक आ रही है मैट्रिक वैल्यू। हाँ क्या सबनेट मास्क जा रहा है? क्या रिप वर्जन 1 में सबनेट मास्क जा रहा है? नहीं जा रहा। आउटपुट क्लियर है? अब सुनना, नो ऑटो समरी चलाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना रिप वर्जन 1 में, हमने देखा था। और क्योंकि रिप वर्जन 1 क्योंकि रिप का जो प्रोटोकॉल है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ऑटो समरी करता है ना। अब एक बात बताओ 1.1.1./32 का ऑटो समरी क्या होगा? 1.0.0/8। सबको क्लियर है ये चीज? पक्का है ना? अब सबनेट मास्क जाता नहीं है रिप वर्जन 1 में, लेकिन ऑटो समराइज नेटवर्क होके जा रहे हैं। तुम सारे के सारे देख लो 2 का नेटवर्क कैसे दिया था /32 से, लेकिन ऑटो समरी तो यही होगा ना 2.0.0/8। सबनेट मास्क रिप में जाता नहीं है। सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इस चीज को दिमाग में रखना, तभी रिप वर्जन 2 अब समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि ऑटो समरी का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। पक्का? तो मैं R1 से मैं इस चीज को नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, वेट करो। हमने ये चीज देखी कि रिप वर्जन 1 के केस में जब राउटर एक दूसरे को राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं तो क्या क्या देते हैं? नेटवर्क आईडी, और क्या देते हैं? सबनेट मास्क होता है। इसके अलावा नेटवर्क हमेशा कैसे हो जाते हैं? ऑटो समराइज ओके। आया ना? सबको क्लियर है? देखो मैं इस वक्त R1 पे हूं। अगर मैं R1 पे कमांड चलाऊं डू शो आईपी प्रोटोकॉल,
तो क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक समराइजेशन इज इन इफेक्ट, कह रहा है कि नहीं भाई? सबको चीज क्लियर है? मतलब रिप वर्जन 1 भी ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट करता है, ठीक है ना? रिप वर्जन 2 भी ऑटो समरी करता है बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैं सारे राउटर से रिप प्रोटोकॉल हटा देता हूं, नो राउटर रिप। अब हम रिप वर्जन 2 की बात करेंगे, नो राउटर रिप, और R3 पे आ जाओ, नो चल भाई, नो राउटर रिप, सारे राउटर से रिप प्रोटोकॉल हटा दिया। अब मैं सारे राउटर पे फिर से कमांड चला रहा हूं, डू डीबग आईपी रिप। अभी प्रोटोकॉल चलाया नहीं है मैंने, डू डीबग आईपी रिप। सेम गोज फॉर R1 पे अब कमांड चलाता हूं, डू डीबग आईपी रिप। सबको यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, देखो यार, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस R1 पे कमांड चलाएंगे, राउटर रिप वर्जन 2। नेटवर्क वाली कमांड यहाँ पे भी चलाऊंगा। अब देखना, मैं यहाँ पे नेटवर्क वाली कमांड देता हूँ 10.1.1.1, तो मतलब तो फिर भी सेम ही रहा। सबको क्लियर है? एंटर। तो R1 के कौन से इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल होगा? F0/0 पे। और क्योंकि हमें पता है जैसे ही राउटर के किसी इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल होगा, वो अपनी राउटिंग टेबल बाहर भेजना चालू कर देता है। डेस्टिनेशन आईपी विल बी मल्टीकास्ट, सोर्स आईपी विल बी एग्जिट इंटरफेस आईपी। सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब R1 का एक और भी तो नेटवर्क है, कौन सा? 1.1.1 है कि नहीं? नेटवर्क कमांड का मतलब वही है। अब देखते जाना, R1 पे हमने जब रिप प्रोटोकॉल चला दिया, वेट करो, अपडेट आ गया भाई, देखो, ठीक है। अब तुम आउटपुट देखना रिप वर्जन 2 का। R1 कह रहा है कि मैं वर्जन 2 की राउटिंग टेबल बाहर भेज रहा हूं, कहां से? फास्ट इथरनेट 0/0 से। सही बात है। डेस्टिनेशन आईपी विल बी मल्टीकास्ट, यही बताया था। सोर्स आईपी विल बी एग्जिट इंटरफेस आईपी। और R1 बोल रहा है कि 1 का नेटवर्क कितने हॉप अवे पड़ेगा? 1 हॉप अवे। सेम चीज है बिल्कुल रिप वर्जन 1 वाली, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की मेट्रिक वैल्यू 0, और जब दूसरे राउटर को भेजेगा तो मेट्रिक वैल्यू क्या कर देगा? +1। लेकिन एक डिफरेंस और है, यहाँ पे क्या जा रहा है? समझ में जा रहा है ना? ऑटो समरी हो रही है, क्योंकि हमने तो आईपी क्या दी थी? 1.1.1/32, लेकिन जा कैसे रहा है? 1.0.0/8। तो ऑटो समरी तो हो ही रही है, तुम्हारे सामने की बात है, ठीक है। बाकी सारी चीज तो सेम है, देख लो जरा। डू शो आईपी प्रोटोकॉल रिप वर्जन 2 में भी तो क्या हो रही है बाय डिफॉल्ट? ऑटो समरी हो रही है कि नहीं? तो तुम यहां तक तो चीजें समझ ही पा रहे हो ना बढ़िया से? एक सेकेंड, हमने क्या सारे राउटर से रिप प्रोटोकॉल हटाया नहीं है क्या? लॉग मैसेजेस आ रहे हैं इग्नोर राउटिंग टेबल के। भाई ऊपर कमांड चल रही है, देख लो। नो, चलो खैर, देखो इग्नोर वर्जन 2 पैकेट के क्यों आ रहा है यार? ये कहां से आ रहा है? 10.1। अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई। रिप इग्नोर वर्जन 2 पैकेट फ्रॉम 1.1.1 सोर्स फ्रॉम वन ऑफ आवर एड्रेसेस। अरे छोड़ो, भाड़ में जान दो इसे, ये लॉग मैसेज पे हमको फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी बात समझो, अभी जो लॉग मैसेजेस पढ़ाया था वो क्लियर है? हमने देखा रिप वर्जन 2 में राउटिंग टेबल जब जाती है तो नेटवर्क आईडी भी जाती है, सबनेट मास्क भी जाता है, और मैट्रिक वैल्यू भी जाती है। तो रिप वर्जन 2 की अगर हम लोग बात करें तो नेटवर्क आईडी गई, सबनेट मास्क गया, मैट्रिक वैल्यू गया। लेकिन यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? ऑटो समरी, ठीक है ना? सबको क्लियर? अब देखो, अभी तुम देख लो ना, R1 सारे के सारे नेटवर्क अपना 1 के नेटवर्क को ऑटो समरी करके भेज रहा है, दिख रहा है ना भाई? पक्का? अब मैं नो ऑटो समरी चलाता हूं, यहाँ पे नो ऑटो समरी, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। ये क्या कह रहा है? ऑटोमेटिक समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट। अब तुम देखना राउटिंग टेबल जाते हुए, देखना, वेट करो ब्रो, वेट। इधर देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 10 का तो वैसे ही क्लास फुल था, 255 ही दिया था मैंने। फर्क तो तब पड़ेगा जब 1 की अपडेट जाएगी। कैसे गई? /32 से गई कि नहीं? अरे बोलो। अब ऑटो समरी तो परफॉर्म नहीं हो रही ना? क्लियर है? तो रिप वर्जन 2 में ऑटो समरी ना, नो ऑटो समरी कमांड चलाने का इफेक्ट भी हमने देख लिया ना? अरे ये लास्ट में बैठे हुए रिवीजन वालों,
क्लियर है भाई आपको? एक तो यार तुम छुप के बैठ जाते हो, ठीक है, ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, छुप के मत बैठा करो यार, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही होती बस मुझे पूरी क्लास में। तो अब बात सुनना, अब सवाल ये आता है कि सर ऑटो समरी का इफेक्ट वर्जन 1 में तो नहीं पड़ता, लेकिन वर्जन 2 में क्यों पड़ जाता है? सवाल तो है ना अभी भी बना हुआ। अब सुनो, पहले हम रिवर्जन 1 की बात करेंगे, पहले रिवर्जन 2 की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट R1 R2 को नेटवर्क कैसे दे रहा है? अरे समराइज करके, जब R2 नेटवर्क को रिसीव करेगा तो कहेगा कि यार ये नेटवर्क कितने हॉप अवे मुझसे? 1 हॉप अवे। सबनेट मास्क क्या है? नेटवर्क आईडी क्या है? तो R2 एज इट इज अपनी राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क को इंस्टॉल कर लेगा मैट्रिक वैल्यू 1 से। अब आपने R1 पे नो ऑटो समरी चलाई, ध्यान से सुन लेना बिल्कुल, चीजें रिपीट नहीं करूंगा। तो देखना, नो ऑटो समरी चलाने का मतलब है आपने R1 को बोला भाई ऑटो समरी मत कर, अब ऑटो समरी नहीं करेगा तो एग्जैक्ट नेटवर्क भेजेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो R2 को जब बताएगा तो मैट्रिक वैल्यू तो 1 ही बताएगा, सही बात है। अब जब R2 इस नेटवर्क को रिसीव करेगा वो कहेगा मेरे पास एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई है 1.1.1.1, सबनेट मास्क क्या है स्लैश, तो एज इट इज तो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, हाँ या ना? अब बात करते हैं रिवर्जन 1 की। R1 ने R2 को नेटवर्क भेजा, ऑटो समरी ऑन है, बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी ऑन होती है वर्जन 1 में भी, तो 1.0.0.0 क्या सबनेट मास्क भेजा? नहीं भेजा ना, सुनते जाना। तो जब R2 ने रिसीव करा, R2 ने देखा यार मैट्रिक वैल्यू तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क आईडी भी, लेकिन ये इसका सबनेट मास्क क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है। जब मैं राउटिंग टेबल में अपने इस नेटवर्क को डालूंगा तो सबनेट मास्क तो डालना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब सबनेट मास्क लग के नहीं आया तो कौन सी क्लास का मानेगा? क्लास A का। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? तो वो राउटिंग टेबल में नेटवर्क कैसे डालेगा? /8 से। बात समझ में आई सबको? अब मैं कह रहा हूं कि तुमने नो ऑटो समरी कमांड चला भी दी, लो, अब R1 नेटवर्क तो एग्जैक्ट भेज रहा है, सबनेट मास्क जाएगा? नहीं आता ना रिवर्जन 1 में, तुम्हें दिखाया तो था गधेड़ो। अब जब R2 रिसीव करेगा इस नेटवर्क को, R2 कहेगा यार नेटवर्क आईडी तो चलो एरी, सबनेट मास्क आया? अब इसका सबनेट मास्क नहीं आया तो कौन सी क्लास की आईपी है? सबनेट मास्क क्या होता है बाय डिफॉल्ट? तो नेटवर्क किससे जाएगा? 8 से भाई, कर लो। समझ में आया फंडा नो ऑटो समरी का क्यों फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे क्यों फर्क पड़ गया वर्जन 2 में? अब जिसको अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया राम जाने। ठीक है, ऐसा नहीं यार, सबका फर्क पड़ता है हमको। भाई समझ में आया? हाँ भाई चीते पक्का, खाना बंदी की कसम। आपको समझ में आ गया भाई? सब क्लियर है? तो सबको क्लियर है ना? देखो मैं नहीं चाहता तीसरी बार रिवीजन करो सर, वो उन्होंने तो बस 1 घंटे में पूरा कर देता है। बस, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ ना। मेरे तुम क्या चाहते हो कि मैं 1 घंटे में खत्म कर दूं? चल ब्रो आप रह गई है तो यू कैन टेल मी क्लियरली, ठीक है? अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ टॉपिक कुछ मिस नहीं करूंगा, लेकिन बस मेरे अकॉर्डिंग जिसमें मुझे जितना टाइम देना होगा मैं उतना टाइम दूंगा। जो मेरे को लगता है फालतू की चीजें उसमें मैं एक दिन वेस्ट नहीं करूंगा अपनी क्लास का। डन, ये रहा आपका सारा कंटेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलो दिस इज योर बेस। जितना तगड़ा तुम्हारा बेस बना रहेगा ना, आगे एनपी हो गए या जितने भी कंटेंट कॉन्सेप्ट होंगे बड़े आराम से निकलेंगे। तुम्हारा बेस कमजोर रह गया ना, एनपी वाले बच्चे ही करते हैं, एनपी में जाके एक्चुअल में सीखते हैं एनए और फिर आई में जाके सीखते हैं एनपी। ये होता है क्यों? क्योंकि पहले के कॉन्सेप्ट रहते हैं ढीले। ठीक है, तो चलो भाई, हमने इस फालतू की बात में कितने मिनट वेस्ट करे? 10 मिनट, कीमती 10 मिनट। आ जाओ इधर, आ जाओ घूम फिर के। अब तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि रिवर्जन 1 में नो ऑटो समरी कमांड का क्यों इफेक्ट नहीं आता और वर्जन 2 में आता है। ठीक है, जब मैं सवाल पूछूं ना ये तो जवाब दे देना अगली बार, पता तो तुम्हें चल गया है। सबको यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो वर्जन 1 वर्जन 2 आई होप सबको क्लियर हो गया पूरी तरीके से। डन। अब मैं एक बार बस डिफॉल्ट वर्जन की बातें कर लेता हूँ। डिफॉल्ट वर्जन मैंने कल की क्लास में दिखा तो दिया था, डीबग कमांड चला के दिखा दिया था ना। ठीक है, ठीक है, वेट करो। अब मैं काम करता हूं, मैं R1 पे चलाऊंगा रिप वर्जन 1, R2 पे चलाऊंगा रिप वर्जन 2। अब ये देखेंगे दो भाई रिप के दो अलग अलग वर्जन तो आपस में कम्युनिकेट करते ही नहीं, ऐसे ही तो बताया गया था आप लोगों को। या यहाँ पे डिफॉल्ट डाल दो चीजों लो।
सबको चीजें क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं, मैं R1 पे आता हूं। अब सुनो एक बार इस R1 पे देखें, इस पे रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है? डू शो आईपी प्रोटोकॉल कौन सा वर्जन चल रहा है दोस्तों? अब सवाल ये आता है कि एक राउटर पे रिप के अलग अलग वर्जन चल सकते हैं? मैं देखना, मैं कमांड चलाता हूं, एक सेकेंड, अनडिबग ऑल कर दूं, डू अनडिबग ऑल। मैं इस पे कमांड चलाता हूं राउटर रिप। मैं चाहता हूं कि ना मैं इस पे एक और वर्जन चलाऊं और उस वर्जन में मैं अलग नेटवर्क एडवर्टाइज करूं। मान लो और नेटवर्क होते हैं इस राउटर पे, सो राउटर रिप वर्जन अभी क्या चल रहा है? 2 कर देता हूं वर्जन 1। अब तुम देखना डूशो आईपी प्रोटोकॉल चलाऊं, वर्जन चेंज हो गया कि नहीं इमीडिएटली? हाँ या ना? तो इसका मतलब एक राउटर पे रिप का एक ही वर्जन चल सकता है, 2 वर्जन आप नहीं चला सकते। फाइन, तो मेरे को R1 पे रिप का वर्जन 1 चलाना था, मैंने चला दिया। अब R2 पे रिप का डिफॉल्ट वर्जन चलाना है, तो डिफॉल्ट वर्जन के लिए पहले तो एक तो कमांड चलाओ नो राउटर रिप, उसके बाद राउटर रिप, और वर्जन वाली कमांड देनी है नहीं। नेटवर्क कौन कौन से देंगे? 10 का, और नेटवर्क कौन सा देंगे? 20 का। सही बात है। अब ये डू अनडिबग ऑल कर दूं, क्योंकि अब लॉग मैसेजेस पढ़ के अब क्या करोगे? डिफॉल्ट की देने की जरूरत नहीं है, वो by default। अब यहाँ पे R3 पे आ जाओ, R3 पे कौन सा चलाना है वर्जन? 2 चला लें, राउटर रिप वर्जन 2। नेटवर्क जल्दी बोलो, एक तो 20 का है और एक नेटवर्क कौन सा है? 2 का। तो अगर मैं आईपी दे दूं 2.1.1.2 तो चलेगा? सही बात है। डू अनडिबग ऑल, फाइन। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। R3 जब अपनी राउटिंग टेबल भेजेगा, किससे भेजेगा? अरे तुम लोगों को विजिबल तो है ना, विजिबल ये लो। R3 भेजेगा, किससे भेजेगा? अरे वर्जन 2 से। उस पर रिप का वर्जन 2 नहीं चल रहा, क्या R2 एक्सेप्ट करेगा? ठीक है। R2 जब अपना राउटिंग टेबल आगे भेजेगा, किससे भेजेगा? क्या ये एक्सेप्ट करेगा? तो इसका मतलब R1 की राउटिंग टेबल में 1 का तो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाएगा, 10 का डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाएगा, 20 का भी दिखाएगा और 2 का भी दिखाएगा। सबको ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, R1 पे आओ जरा, डू शो आईपी राउट, देख लो भाई आ रहे हैं ना नेटवर्क। अब 2 का नेटवर्क /8 से क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑटो समरी हो रही है। अगर आप वर्जन 1 में नो ऑटो समरी चला भी देते तो कोई फर्क पड़ता? सही बात है ना? ठीक है। अब जब R1 अपने नेटवर्क देगा R2 को, किससे देगा? क्या ये एक्सेप्ट करेगा? जब R2 R3 को देगा, किससे भी देगा? वर्जन 1 से। ये एक्सेप्ट करेगा तो R3 की राउटिंग टेबल में 20 और 2 के अलावा और कोई नेटवर्क दिखाई देगा? बाय डिफॉल्ट नहीं। सॉरी, हम R3 पे हैं, डू शो आईपी रूट, है कोई नेटवर्क रिप से? नहीं है ना? चीजें क्लियर है? अरे बताओ। अब सुनो, अब करते हैं हम मैनिपुलेशन की बातें। अब तक हमने कोई मैनिपुलेशन की बातें नहीं करी। मैंने अभी तक जितना पढ़ा, मैंने एक भी मैनिपुलेशन नहीं करी। मैंने सारा का सारा वो चीज पढ़ी जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है राउटर का उस प्रोटोकॉल के साथ। क्लियर है? अब मैनिपुलेशन करेंगे। देखो, आपको पहले पढ़ाया गया ABCD भी होता है, ठीक है? फिर आपको पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई इन अल्फाबेट से आप एक वर्ड बना सकते हो। आपने वर्ड बना दिया एंड, आपने एक वर्ड बना दिया और, फाइन। और फिर आपको सिखाया जाता है कि विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन मेक अ पैराग्राफ। आई मेक यू रिच बन गया ना एक पैराग्राफ स्टेटमेंट कम्युनिकेशन के लिए। बात समझ में आई? तो बेसिकली अभी आप क्या पढ़ रहे हो? बाय डिफॉल्ट बिहेवियर आप पढ़ रहे हो ABCD, ठीक है? तो डू नॉट एक्सपेक्ट मच। अब लेकिन सुनो, मैं चाहता हूं R3 की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क हो। R2 किससे भेज रहा है? R3 एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं। कल लॉग मैसेज पढ़वाया था, एक लॉग मैसेज आ रहा था इलीगल वर्जन का, बोलो गधो, आ रहा था? सुनना, अब आउटपुट दिखाता हूं। अब आंसर तुम ही कर दोगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ यू नो द थिंग्स यू विल आंसर ऑटोमेटिकली। डू शो आईपी प्रोटोकॉल, मैं R3 पे देखना चाहता हूं कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। सी, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? रिप। R3 का आउटपुट है। अब R3 पे कौन सा वर्जन चल रहा है तुम देखो। राउटिंग प्रोटोकॉल किस पे चलते हैं? इंटरफेस पे। राउटर कह रहा है जो मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट है ना,
उससे मैं राउटिंग टेबल सेंड करूंगा वर्जन 2 की, रिसीव करूंगा वर्जन। प्रॉब्लम यहीं पे ही तो है। सुनो, अगर मैं इस R3 को बोल दूं कि तेरे जो फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस है, इस पे तू राउटिंग टेबल रिसीव कर लेना वर्जन 1 की, क्यों इतना ईगो खा रहा है? तो राउटिंग टेबल एक्सेप्ट हो जाएगी। दैट इज मैनिपुलेशन। क्या बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज करो। देखो अब कैसे करेंगे। तो इंटरफेस पे जाओ, उस इंटरफेस पे जाके कमांड चलाओ IP rep रिसीव वर्जन 1। अब देखो, अब डू शो IP प्रोटोकॉल, आउटपुट देख लिया। मैंने R3 को क्या बोला कि अब तेरे फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे राउटिंग टेबल किसकी रिसीव कर तू? 1 की। अब क्योंकि आप 1 की करा रहे हो तो अब ये 2 की नहीं करेगा, लेकिन राउटिंग टेबल तो रिसीव करवा दी मैंने। अरे बोलो क्लियर है? अब तो प्रूव करने के लिए डू शो IP रूट करवा दिए। अरे करवा दिए ना, पहले तो नहीं आ रहे थे। सही है, यहाँ तक चीज क्लियर? वापस इसको पलट दूं, जैसा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था वैसे कर दूं। तो वापस इंटरफेस में जाओ, IP rep रिसीव वर्जन 2, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका। डू शो IP प्रोटोकॉल करो, सॉरी डू शो IP प्रोटोकॉल। आज की पूरी क्लास ही वेस्ट कर दी हमने इस पे। चलो यार, यहां तक तो चीजें क्लियर है ना? अब एक बात सुनना, अगर हम R3 को ये कह सकते हैं R3 के इस इंटरफेस पे, भाई तू वर्जन 1 से एक्सेप्ट कर ले, तो क्या मैं R2 से ये नहीं कह सकता कि तू वर्जन 2 की भेज दे? तू भी क्यों इतना ईगो दिखा रहा है? सही बात है। आ जाओ फिर R2 पे आओ, डू शो IP प्रोटोकॉल। इस पे कौन सा चल रहा है? डिप का डिफॉल्ट वर्जन चल रहा है ना। तो डिफॉल्ट वर्जन में हमें पता है कि राउटिंग टेबल सेंड किससे होती है, लेकिन रिसीव किसकी होती है? दोनों की। अब फास्ट इथरनेट 1/0 पे फोकस करो। मैं राउटर को बोल दूं कि तो राउटिंग टेबल जो सेंड कर रहा है वर्जन 1 की, वर्जन 2 की सेंड कर देना। इंटरफेस F1/0 IP सेंड, सॉरी IP rep सेंड वर्जन 2, डू शो IP प्रोटोकॉल। अब ये इस इंटरफेस से सिर्फ वर्जन 2 की भेजेगा, याद रखना वर्जन 1 नहीं भेज सकता। और देख लो राउटर पे जो वर्जन 1 चल रहा है, वो डिफॉल्ट वर्जन चल रहा है, वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन आपने एक इंटरफेस में जाके मैनिपुलेशन करी है। R3 पे चलो, डू शो IP राउट। आ रहे हैं ना नेटवर्क? देख लो ना कितना टाइम पहले अपडेट हुआ है, 2 सेकंड पहले। सबको क्लियर है? फाइन। अब आप चाहते हो कि रिप प्रोटोकॉल्स के टाइमर चेंज हो जाए। बाय डिफॉल्ट टाइमर क्या होते हैं? हेलो टाइम कितना होता है? 30। होल्ड टाइम अप टू 180, इनवैलिड आफ्टर 180, फ्लैश आउट आफ्टर 240। सही। अब तुम कहोगे सर टाइमर चेंज करने का बेनिफिट क्या है? हाँ, टाइमर चेंज करने का बेनिफिट समझो ना। अब गाने वाने सुनवा दो यार कुछ। नो देखो यार, ये हो गया मेरा R1, E हो गया मेरा R2, E हो गया मेरा R3, E हो गया R4, E हो गया R5, E हो गया R3। यहाँ पे एक नेटवर्क है 100 का, 100 का नेटवर्क R3 R2 को देगा, R2 R1 को देगा। यहाँ से कितने हॉप पड़ेंगे? 2। यहाँ से कितने हॉप पड़ेंगे? बेस्ट पाथ कौन सा होगा? सही बात है। अब मान लो R2 डाउन हो जाता, तो R1 कितने सेकंड वेट करता? 240 सेकंड। 240 सेकंड बाद ही तो राउटिंग टेबल में से वो एंट्री फ्लश आउट होती है। तो 4 मिनट तक आपका ट्रैफिक फॉरवर्डिंग रुका रहता। उसके बाद अल्टरनेट पाथ कोई अगर होता तब एक्शन में आता। तो अगर आप टाइमर कम करते हो तो आप प्रोटोकॉल का रिकन्वर्जेंस टाइम भी कम करते हो। अब रिकन्वर्जेंस टाइम क्या होता है भाई? टाइम टेकन बाय अ राउटिंग प्रोटोकॉल टू ब्रिंग द बेस्ट पाथ इनटू द एक्शन इज कन्वर्जेंस। टाइम टेकन बाय अ राउटिंग प्रोटोकॉल टू ब्रिंग द अल्टरनेट पाथ इनटू द एक्शन इफ बेस्ट पाथ गोज डाउन, दिस इज रिकन्वर्जेंस। बात समझ में आई? तो जितने टाइमर कम होंगे उतना रिकन्वर्जेंस जल्दी होगा। सही बात है कि नहीं?
और मैंने तो ये चीज बताई थी, इंडस्ट्रीज में तो 1-1 सेकंड का डिले भी बहुत ज्यादा माना जाता है, 4 मिनट घना होता है भाई। सो लेट्स चेंज द टाइमर्स। R1 पे आओ, कमांड क्या चलाओगे, राउटर रिप टाइमर्स बेसिक। क्या कह रहा है पहले, इंटरवल बिटवीन अपडेट्स, मतलब हेलो टाइम दो, हेलो टाइम दे दिया 5 सेकंड। अब वो कह रहा है इनवैलिड टाइम दो, इनवैलिड टाइम होता है आफ्टर, है ना, तो मतलब मैंने बोला 10, इसका मतलब 10 से बाद मतलब 11। होल टाइम क्या होता है, अप टू 10, अप टू 10, मैं 10 दे दूं तो इसका मतलब क्या है, अप टू 10, ठीक है ना। और उसके बाद फ्लैश आउट दे दूं 12, तो मतलब 12 सेकंड बाद ही राउटिंग टेबल से वो राउट गायब होगा कि नहीं। सबको क्लियर है। डू शो आईपी प्रोटोकॉल टाइमर्स देख लो यार, देख लो ना, हेलो टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। ये नेक्स्ट जून 15 सेकंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक बार उसके सिंक्रोनाइज में आया नहीं, आ जाएगा अभी, ठीक है, देखते जाओ। गया ना 4 पे ही गया था 30 पे, सबको क्लियर है चीजें। चलो तो ऐसे ही हर एक राउटर पे चेंज कर देना, ठीक है ना। इसके बाद आप और आउटपुट देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो जिन लोगों को चीजें सीखने की चाह है वहीं राह है, तो जहां राह है वहीं सीख लोगे तुम लोग। ये देखो यार जरा, हम R1 पे जब मैंने कमांड चलाई डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आउटपुट कुछ और भी आता है यार। यहाँ पे एक चीज आ रही है मैक्सिमम पाथ। मैक्सिमम पाथ का मतलब है कि अगर मान लो 2 पाथ होते जिनकी मैट्रिक वैल्यू सेम होती, एडी वैल्यू सेम होती और प्रीफिक्स लेंथ सेम होती, तो क्या होता है, लोड बैलेंसिंग। भाई अगर तीनों पैरामीटर मैच कर जाएं तो क्या होगी, कौन सी होती है बाय डिफॉल्ट, इक्वल कॉस्ट, मतलब 50% ट्रैफिक ऊपर से 50% ट्रैफिक। अब मान लो ऐसे मेरे पास टोटल 6 पाथ होते, सबकी मैट्रिक वैल्यू सेम, सबसे एडी वैल्यू सेम, क्योंकि प्रोटोकॉल तो सेम ही चल रहा है, प्रीफिक्स लेंथ सेम, तो एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कितने पाथ डालेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। बात समझ में आई, अरे बोलो। तुम चाहे तो घर पे जाके ना प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब जरूरी थोड़ी यार कि मैं हर एक चीज मैं ही करके देखूं, करके दिखाऊं, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस यार। मैं अब यहाँ पे 4 राउटर और लगाऊं और फिर तुम्हें वो चीज करूं, तो तुम करके देखना घर पे जाके कि R1 से यहाँ पे एक और राउटर लेना, एक और लेना, एक और ले लेना, ठीक है। तो तुम देखना चारों के, अब 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए यहाँ पे पीसी लगा लेना। तुम देखना R1 पे इस पीसी के नेटवर्क पे जाने के लिए जो भी नेटवर्क होगा, चारों के चारों आ रहे होंगे राउटिंग टेबल में। क्यों, क्योंकि मैट्रिक वैल्यू सेम, भाई 2 ही तो हॉप काउंट पड़ेंगे चारों से, एडी वैल्यू सेम 120, प्रीफिक्स लेंथ सेम, भाई 2.2.2/32 यूज कर रहे हो तो प्रीफिक्स लेंथ तो सेम ही होगा कि नहीं। तो देखना चारों के चारों पाथ आ रहे होंगे। अब अगर मैं मैक्सिमम पाथ कर दूं 2, तो सिर्फ 2 ही पाथ दिखाएगा राउटिंग टेबल में, बाकी 2 को बाहर धकेल देगा। देख लो यार, तुम ये चीज करके देख सकते हो, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया है। रैंडम लेनी है, इसके लिए पीछे भी यार बहुत सारी चीजें, लोड बैलेंसिंग, इसके एल्गोरिथम रन होती है, वो डिसाइड करती है कौन से 2 आएंगे, ठीक है। तो ले हम उन चक्करों में पढ़ना ही क्यों है। तो मैं नहीं, मैक्सिमम 16 हो सकते हैं, और डिपेंड करता है, जो नए आए हो सारे उसमें 32 आता है। देखो कितना आ रहा है, 32, आपकी बुक में मिलेगा बाय डिफॉल्ट 16, ठीक है। तो कितना हो गया, मैं इसको अगर 2 कर दूं तो अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। और वो हर एक नेटवर्क के लिए, अब ये चीज सबको चीज ये क्लियर, ठीक है। अब कल मैंने आपको पैसिव इंटरफेस की कमांड चलाई थी, समझ में आया था क्या थी वो कमांड, नहीं आई थी। ये देखो मैं मैनिपुलेशन सिखा रहा हूं तुम्हें, मैनिपुलेशन ही तो हो रही है। मैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है 4, मैंने कर दिया 2, तो मैनिपुलेशन ही तो है ये। अब मान लो यहां पे स्विच लगा होता और स्विच से आगे लगे होते PC, PC1, PC2, PC3, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, एक बात बताओ, जब तुम राउटर के इस इंटरफेस, मान लो यहाँ पे मान लो 50 का नेटवर्क चल रहा होता, तो नेटवर्क वाली कमांड में क्या देते 50, इस इंटरफेस पर चलता कि नहीं चलता। और R1 इस नेटवर्क के लिए अपडेट मैसेज भेजता R2 को, और हॉप काउंट कितना बताता 1। सबको ये चीज क्लियर, पक्का। अब एक बात बताओ, जब राउटर के किसी इंटरफेस पे रिप प्रोटोकॉल चलेगा तो क्या उस इंटरफेस पे राउटिंग टेबल सेंड नहीं होगी, R1 इस इंटरफेस पे राउटिंग टेबल भेजेगा। डेस्टिनेशन मैक क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, क्योंकि रिप वर्जन 1 अगर होता, सुनना ध्यान से, रिप वर्जन 1 होता तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होती, ब्रॉडकास्ट, डेस्टिनेशन मैक
ब्रॉडकास्ट, तो ट्रैफिक स्विच के पास आता है, स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, सारे पीसी के पास पहुंचता कि नहीं पहुंचता, सुनना। और अगर ट्रैफिक होता मल्टीकास्ट, अगर रिप्रेजेंट 2 चलता तो डेस्टिनेशन मैक क्या होता, मल्टीकास्ट मैक। अब बात ये आती है कि सर स्विच मल्टीकास्ट मैक एड्रेस का क्या करता, वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस कहीं पे मैक एड्रेस में तो कैम टेबल में तो पड़ा ही नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट स्विच मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को भी ब्रॉडकास्ट की तरह ही ट्रीट करता है बाय डिफॉल्ट। तो मतलब अगर रिप वर्जन 2 की अपडेट आती तो वो भी सबके पास चली जाती। बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनना, एक बात बताओ, ये पीसी राउटिंग टेबल रिसीव करके करेंगे क्या? अचार डाल लेंगे? नहीं ना। करेंगे क्या भाई, वो कुछ भी नहीं ना। तो ऐसे इंटरफेस पर राउटिंग टेबल भिजवाने का फायदा? तो मैं इस इंटरफेस को अगर मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ पैसिव, तो मैं बोल देता हूँ कि तू इस नेटवर्क को एडवर्टाइज तो करेगा बाकी राउटर्स को, लेकिन इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल नहीं भेजेगा, प्रोटोकॉल चलेगा, बाकी राउटर को तू बताएगा मेरे पास ये नेटवर्क है, लेकिन इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल बाहर नहीं भेजी जाएगी। मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी मैसेज बाहर नहीं भेजा जाएगा। समझ में आ गया? उससे फायदा क्या होगा? सर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है। इफ आई एम, अगर मान लो मैं अटैकर हूँ अपनी कंपनी में, ठीक है, मेरे को थोड़ी बहुत लाइनेक्स वगैरह आती है, टूल्स मेरे को कुछ आते हैं हैकिंग के टूल्स, मैं फेक राउटिंग टेबल जनरेट करा सकता हूँ। फेक राउटिंग टेबल अपने इस पीसी से भेज दूंगा इस R1 पे, और भेज दूंगा 10,000 राउट। 10,000 राउट का मतलब है कि ये राउटर की राउटिंग टेबल क्रैश हो जाएगी, लो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट, लेकिन हम सारी चीजें थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं 1-2 दिन की क्लास में। हाँ भाई, क्लियर है? तो अब हम क्या करें, अब देखो किसी भी अगर मैं R1 के F0/0 इंटरफेस को पैसिव बना दूं, राउटर रिप पैसिव इंटरफेस, और मैं बना दूं अब तुम देख लेना इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल बाहर नहीं जाएगी। कल वारशाक पे दिखाया भी था, नहीं दिखाया था तो लो अब देख लो यार, अपना क्या है, स्टार्ट वारशाक। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई किस किस को पैसिव बना रखा है? आप कमांड चला सकते हो ना, डूशो आईपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे राउटर कह रहा है कि तुमने पैसिव बना रखा है F0/0 को, मतलब ये नेटवर्क एडवर्टाइज है, ये नेटवर्क एडवर्टाइज है, लेकिन इस नेटवर्क पे क्या नहीं चलेगी, इस नेटवर्क से मैं क्या नहीं भेजूंगा, राउटिंग टेबल नहीं बाहर भेजूंगा। वारशाक पे देख लो, स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ, 10.2 से राउटिंग टेबल आ रही है, 10.2 से आ रही है, तुम देख लेना 30 सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे, लेकिन राउटिंग टेबल 10.1 से नहीं जाएगी। ये पहले वाली है, पहले के मैसेजेस हैं, देख लो भाई। 3541 370 29 सेकंड बाद ही कर दिया। जारी है क्या? टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है यार, 40 से 90 50 सेकंड तो हो ही गए, कहाँ गया? क्लियर है? चलो देखो यार, स्टार्टिंग में जब बंदे आते हैं ना तो थोड़ी चीजें प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। आई होप अब तो इतना मान चुके हो ना कि सही बता रहा हूँ। हाँ चलो यार, बतेरा इतना तुम्हारे लिए रेप हद से ज्यादा है, ये इतने, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। ये देख लो, मैंने उसको अभी पैसिव इंटरफेस बनाया, जरा उसको पैसिव इंटरफेस से हटा दूं, हट गया। अब सारे राउटर की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क आएंगे, आ रहे हैं इसकी राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क। R2 की राउटिंग टेबल में क्या आ रहे हैं, सारे नेटवर्क आ रहे हैं, आ ही रहे हैं सारे यार, देख लो ना यार, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ कि जो आपने वर्चुअल आईपी दी है ना, आप उससे पिंग विंग कराओ, सब करेगा। डूशो आईपी रूट, सारे नेटवर्क आ रहे हैं हर एक राउटर के पास। अरे बोलो, आ रहे हैं ना? अब पिंग करा के दिखा देता हूँ। R1 पे क्या दे दिया, और R3 पे? यार इस केस में ना फिर चीज़ें अलग होंगी थोड़ी सी, तुम्हारे क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा, अकेले में कर दूंगा, ठीक है? चीज़ें अलग होंगी यार उस केस में, ठीक है? क्योंकि उस राउटर के लिए वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड की मेट्रिक वैल्यू और एडी वैल्यू कितनी होती है, 0। जब वहां से वो R3 भेजेगा, मान लो तुम कहते हो R3 ने भेजा R2 को, R2 भेजेगा किसको, R1 को। R1 के पास जब वो राउट आएगा, एडी वैल्यू किससे आएगा, 120 से, वो उसको रिसीव करेगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, डू पिंग 3.3.3.2.2.2 है हमारा, वो पिंग हो रहा है। लेकिन जब मैं पिंग कर रहा हूँ तो सोर्स आईपी क्या जा रही है, एग्जिट इंटरफेस की आईपी। तुम चाहे तो वारशाक पे देख लो, वारशाक मैंने बंद कर दिया है, मैं एक कमांड और चला रहा हूँ, डू डिबग आईपी पैकेट। अब इससे क्या होगा कि आईसीएमपी के पैकेट दिख जाएंगे आपको।
चलो यार, तो मैं डीबग कमांड चला के दिखाने वाला था मैं। आप सुनो यार, छोड़ो डू ऑन डीबग ऑल। ठीक है, बहुत सारे लॉग मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे को पिंग किससे करना है? 1.1.1 से। जस्ट किसको पिंग करना है? 2.2.2 को। जब मैं R1 पे कमांड चलाऊंगा पिंग 2.2.2.2, तो डू लगाना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड की कमांड है। तो डेस्टिनेशन आईपी तो 222 हो गई, लेकिन सोर्स आईपी क्या रही? तुमने डिफाइन तो नहीं करी। तो R1 के जिस इंटरफेस, जो भी राउटर अपने जिस इंटरफेस से पैकेट को भेजता है, एग्जिट इंटरफेस की आईपी लग जाती है सोर्स आईपी। तो क्या आईपी लग के जा रही होगी? 10.1। लेकिन आपको पिंग किससे करना था? 111 से। तो जब आप पिंग वाली कमांड देते हो तो वहां पे सोर्स डिफाइन कर दो। मैंने बोलो कि यार 111 से पिंग हो। अब भी पिंग हो रहा है, समझ में आया? क्लियर है? रिप प्रोटोकॉल का हो गया अब एंड। अब रिप प्रोटोकॉल की आगे बात नहीं हो रही।